देख सकते हैं कि जो नींव अंदर से कॉलम लगा के जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, जमीन के नीचे ही नहीं है कॉलम के बिल्कुल रॉड, तो कैसी इसमें मजबूती आएगी। लेकिन इस रोड को, नया रोड जो अभी बना हुआ है उसको तोड़कर बनाना ये समझ से परे है। हम अंगूठा छाप अगर ठेकेदार को भी बोलेंगे ना तो वो ऐसा निर्माण करके नहीं देगा। निर्माण कार्य में घटिया निर्माण और अनियमितता और लापरवाही का अगर जीता जागता नमूना देखना है तो आप यहाँ देखिए, ये बन रहा है सुपेला थाना का एक नया, सुपेला थाना की एक नई बिल्डिंग बन रही है और बिल्डिंग बनाने के लिए देखिए किस तरीके से नियमों की अनदेखी की गई, ठेकेदार की अपनी मनमानी चल रही है और किसी तरीके से पैसे बच जाए, भाई काम कैसा भी हो, घटिया हो, क्योंकि एक बार बिल्डिंग बन गई, बिल पास हो चुका है, उसके बाद क्या लेना देना ठेकेदार का। और अगर बिल्डिंग खराब निकलेगी साल, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद जब बिल्डिंग में कुछ दिक्कतें आएंगे तो फिर मरम्मत का टेंडर लगेगा और फिर वही हाल होगा। आपको दिखा दूं कि मेरे इस और यहाँ सुपेला थाना की पुरानी बिल्डिंग है, पुलिस हाउसिंग बोर्ड से नया भवन की स्वीकृति हुई है और नए भवन की स्वीकृति आप यहाँ पे हुई है और ये निर्माण कार्य यहाँ पर चालू हुआ है। और निर्माण कार्य के देखिए कितना घटिया तरीके से जो निर्माण कार्य है, 2 मंजिला बिल्डिंग बननी है, नीचे से लेके ऊपर 2nd फ्लोर तक बनना है। और देखिए कोई भी हम अगर घर बनाते हैं, कोई बिल्डिंग बनाते हैं, सबसे पहले उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए और नींव जब मजबूत होगी तभी उसके ऊपर आपकी पूरी इमारत भी मजबूत बनेगी। लेकिन यहाँ देखिए ये घटिया निर्माण, आप देख सकते हैं कि जो नींव अंदर से कॉलम लगा के जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, एक यहाँ पर इसे लगा दिया गया है और इसके ऊपर अब यहाँ से कॉलम खड़ा किया जा रहा है। और आप इसकी मजबूती का अंदाजा लगा ही सकते हैं कि जब जमीन से बिल्कुल लगा ही हुआ है, जमीन के नीचे ही नहीं है कॉलम के बिल्कुल रॉड, तो कैसी इसमें मजबूती आएगी और वो भी 2 तल्ला जब यहाँ पे बनेगी इमारत तो उसका क्या हाल होगा। और आपको बता दूं कि ये देखिए, ये जो आप सड़क देख रहे हैं और इस सड़क का भी कैसा दुरुपयोग हुआ। देखिए कुछ साल पहले लाखों खर्च करके ये सड़क सिर्फ इसलिए बनाएंगे क्योंकि सुपेला थाना बिल्कुल नेशनल हाईवे के किनारे में है और अगर आपको एंट्री करनी होती है तो आपको बिल्कुल रॉन्ग साइड से आना पड़ता है। इस वजह से यहाँ पे एक सड़क बनाएगी ताकि यहाँ पर चाहे प्रार्थी आए, चाहे आरोपियों को लाया जाए, चाहे कोई गाड़ियों को लाया जाए, ताकि ये सेफली यहाँ पर थाने तक पहुँच सके। लेकिन इस बिल्डिंग को बिल्कुल सड़क को तोड़ के बीचों बीच बना दिया गया। और हमारे साथ यहाँ पर मदन सेन जी है। मदन सेन जी की नजरों में सारी चीजें आई और उन्होंने यहाँ पर इसका खुलकर विरोध भी किया। और क्या क्या इसमें जो दिक्कतें हैं, मदन जी से भी जानते हैं कि आखिर टेक्निकल दिक्कत क्या आ रही है, कि किस तरीके से काम होना चाहिए था, नियमतः क्या होता है और यहाँ पर किस तरीके से ठेकेदार ने अपनी लापरवाही यहाँ पर काम शुरू कर दिया। भैया किस तरीके से ये पूरा काम में लापरवाही सामने दिख रही है? देखिए, ये पुलिस हाउसिंग से निर्माण कर रहे हैं, नवीन थाना का निर्माण हो रहा है और चूंकि ये रोड आप देख रहे हैं, अभी कुछ ही वर्ष पहले इसको PWD से बनवाए थे और ये रोड को पूरा उखाड़ कर, जबकि ये लोग बोल रहे हैं कि वास्तुशास्त्र से बना रहे हैं और मुझे लगता है कि यहाँ पे पर्याप्त जगह है, इस थाना परिसर में पर्याप्त जगह है, चाहे वो पूरब बनाए, पश्चिम बनाए, जहाँ भी बनाए वो अपने हिसाब में बना सकते हैं। लेकिन इस रोड को, नया रोड जो अभी बना हुआ है उसको तोड़कर बनाना ये समझ से परे है। और दूसरी चीज, यहाँ का जो निर्माण हो रहा है, आप निर्माण में देख लीजिए यहाँ पे जो, एक मिनट मदन जी, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मदन जी जैसे बताते जा रहे हैं, हम वो चीजों को आपको विजुअलाइज भी दिखा रहे हैं, किस तरीके से कहाँ पे क्या गलतियां यहाँ पे नजर आ रही हैं हमको। जैसे ये कॉलम निकाले हैं, है ना, ये बीम से निकाले, कॉलम सिस्टम है। ये कॉलम जो है निकाला गया है वो पाइलिंग से निकाला है। ये पाइलिंग से कॉलम निकालने के बाद में इसको विड्रॉ कर दिया, इसको ड्रा कर दिए, ये बंद कर दिया गया। दोनों कॉलम देखो, आप देखो, बंद है। उसके बाद से ये 12-16 का राड जो निकाल रहे हैं, ये ऊपर का जो बेस है उसके ऊपर से निकाल रहे हैं। अब पूरा इस बिल्डिंग का जो लोड है इस पे आएगा और आप जो वहाँ पे निकाले, कॉलम निकाले हैं, वो वहीं बंद हो जा रहा है। तो आप बताइए कैसा लोड लेगा। तो ये कॉलम अगर नीचे यहीं बंद कर दिया गया है तो इसमें क्या इनकी मतलब बचत हो रही है, क्या इस तरीके से यहाँ पे वो करे कारण, क्योंकि टेंडर में सारी चीजें लिखी गई होंगी, किस तरीके से निर्माण होना, कैसे कॉलम बनेंगे, कैसा सब कुछ होगा। और निश्चित तौर पर इसमें जो NIT रहता है, NIT के आधार पे इसमें अगर पाइलिंग है तो पाइलिंग भी है, तो इसको अगर कॉलम दे रहे हैं तो नीचे उसको बेस देना जरूरी है। फुटिंग करते हैं इसको, दोनों को बराबर बेस पे होता, तब जाके ऊपर आप निर्माण कर सकते हैं। तो अभी इसमें क्या नुकसान हो, क्योंकि जिस तरीके से ये घटिया निर्माण दिख रहा है, जो रॉड भी यूज की गई है, मुझे लगता है कि ये निर्धारित जो इसमें दिया गया होगा पैमाना उससे कम में कर ये NIT के आधार पे तो नहीं है और ऐसा बेस कोई बनाता नहीं है। हम अंगूठा छाप अगर ठेकेदार को भी बोलेंगे ना तो वो ऐसा निर्माण करके नहीं देगा, वो नापजोख के ही करेगा। और उधर आप जब देखेंगे ना, एक भी इसके लाइन जो है धागे से नहीं मैच हो रहा है। और आप देखिए कि जब किसी भी बिल्डिंग को बनाने के पहले उसके ड्राइंग डिजाइन बनती है, ड्राइंग डिजाइन के हिसाब से नाप जोप करके ही कॉलम शुरू किए जाते हैं। और आपको बता दूं कि देखिए मेरे सीट में ये कॉलम है
और बिल्कुल के सीट में ये वाला कॉलम आना चाहिए था, लेकिन देखिए ये बिल्कुल साइड हो चुका है। आगे आप देखेंगे यहाँ पे भी वही स्थिति बनी हुई है। देखिए मेन आपने पूरा अंदर से पूरा बेस बना के कंप्लीट कर लिया और उसके बाद फिर यहाँ पे एक नया बेस बना रहे हैं। तो ये लापरवाही नहीं है तो क्या है, या फिर भ्रष्टाचार का है? क्योंकि अगर आपको पैसे बचाने हैं अपने काम में तो इस तरीके का काम बिल्कुल आपको नजर आएगा। कोई भी बता सकता है कि वहां से अब धागा पर ना उसको धागा अगर रखते हैं तो धागा में मैच हो ही नहीं रहा है। दूसरा चीज, अगर इसके बाद में भी अगर इसको आउटर भी बना रहे हैं तो ये भी उसमें मैच नहीं है, धागे पे ये भी मैच नहीं है। और दूसरा चीज, अब इसमें राड जो निकाल रहा है, कम से कम इसमें 12 का राड देना चाहिए। 10 का जो राड दिया है 12 का, हाँ इसमें 12 का देना चाहिए, तब जाके आप ऊपर डबल स्ट्री कर सकते हैं। इसमें जो गलती है वो इसमें क्या चीज आप लोगों को दिखी? ये फाइलिंग जो कॉलम आ रहा है ना, जो फाइलिंग कॉलम आप देख रहे हैं, इसको नीचे से बेंड कर दिए हैं तो इसका वेट तो आएगा ही नहीं इसमें। अब जबकि हम डबल स्टोरी लेके जा रहे हैं, उसके बाद में साइड से फिर जो बेस डाला है वहां से इसको फिर राड डाल के 12 का राड डाल के ऊपर कर रहे हैं, तो इसमें वेट होगा ही नहीं और बेस लेवल पे ही वेट होगा, तो बिल्डिंग तो क्रैक हो गई। और मुझे नहीं लगता कि ऐसा निर्माण से भवन अच्छा रहेगा। कल इस तरह की एक जानकारी मुझे मिली थी और उसके लिए उनके ई को भी बताया गया और साथ ही पीडब्ल्यूडी को भी सूचित किया गया है कि एक बार स्पॉट विजिट कर लें। जो भी निर्माण होगा प्रॉपर गुणवत्ता से निर्माण होगा और उसमें क्वालिटी का भी ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि थाना बिल्डिंग बनता है, वर्षों के लिए बनता है, तो उन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा। ठेकेदार यहाँ मौजूद नहीं है कि हम उनसे जवाब भी ले सके, लेकिन एक बड़ा सवाल हम भी पूछना चाहते हैं कि आखिर ये कौन सी टेक्निक है, कौन सी इंजीनियरिंग है जिसके तहत इस तरीके का काम किया जा रहा है। जो सड़क यहाँ पर थाने आने जाने के लिए उपयोग की जा रही है, लाखों रुपए खर्च करके पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाई गई, उस सड़क का हाल देखिए कि इतनी मजबूत सड़क, आप समझ सकते हैं कि सड़क की जो ऊंचाई है, करीब से मैं दिखाती हूँ, सड़क की जो ऊंचाई है, तोड़ी गई है सड़क, उसको देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि जो सड़क है कितनी मजबूत है, ताकि आप थाने में आने जाने में लोगों को देखिए बोल्डर, ये बोल्डर इस बात का सबूत है कि सड़क कितनी मजबूत रही होगी, तोड़ने में भी कितनी मेहनत लगी होगी। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार साफ नजर आ रहा है कि आखिर थाना क्षेत्र की अपनी जमीन है, अपनी पूरी जगह है, अपने हिसाब से बन सकता था, लेकिन क्या ठेकेदार, अगर ठीक है यहाँ पर किसी बड़े अधिकारियों ने अगर कहा होगा कि इसके सीध में बनना है, तो क्या ठेकेदार की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो थोड़ा पीछे होकर ड्राइंग डिजाइन बना लेता, या फिर वास्तु के हिसाब से बनाना है तो भी यहाँ पर्याप्त है, क्योंकि आजू बाजू है कुछ भी नहीं है, थाने की अपनी सुरक्षित जगह है। तो ऐसे में अगर ये बिल्डिंग बन रही है, सड़क टूट रही है और इसमें भ्रष्टाचार साफ दिख रहा है, तो आखिर काम कैसे होगा आगे का, ये भी एक बड़ा सवाल है। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।